क्या काम वासना हानिकारक होती है? क्या शास्त्र ये कहते हैं कि काम सुख केवल और केवल कष्ट और दुख लेकर के आता है? क्यों दुनिया काम इस नाम को नकारात्मक समझती है? उत्तर मिलेंगे आज, क्योंकि आज बात होगी काम की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शास्त्रों में बताए गए 4 मनुष्य जीवन के स्तंभ हैं। धर्म और अर्थ की बात हम पिछले कार्यक्रम में कर चुके हैं। आज बात होगी काम की। तो काम के बारे में समाज में कई सारी भ्रांतियां हैं। कई लोगों ने काम को केवल और केवल शारीरिक वासना से जोड़ करके देखा, जो पूर्णतः गलत है। शारीरिक वासना काम का एक अंग है, पूर्ण रूप से काम नहीं है। तो फिर काम होता क्या है, चलिए जानते हैं। यदि आपको अच्छा भोजन चाहिए तो आप उस सुख को भोगना चाहते हैं। यदि आपके पास धन है, द्रव्य है, तो आप उसको भोगना चाहते हैं। आपको सौंदर्य की परख है, सौंदर्य आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो आप उसका भी आनंद लेना चाहते हैं। और सौंदर्य केवल शारीरिक नहीं होता है, कला भी सौंदर्य है। इस हर भोग सुख को काम कहा जाएगा। अब इसी के साथ में आप मनुष्य के शरीर की, इस देह की इच्छाओं और आवश्यकताओं को भी जोड़ दीजिए। तो जो पति और पत्नी में शारीरिक संबंध होते हैं वो भी काम का ही एक भाग है। परंतु जैसा मैंने कहा, केवल काम अर्थात शारीरिक सुख नहीं। तो काम एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिसे लोगों ने संकीर्ण कर दिया है। और संकीर्ण इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य को कलयुग में जिन विचारों ने सबसे अधिक अपने भीतर पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, वह है काम वासना। इसीलिए काम को कई बार लोगों ने गलत तरीके से समझा है और उसका स्पष्टीकरण किया। अब आप विचार कीजिए कि मनुष्य को जीवन क्यों मिला है। तो मनुष्य को जीवन मिला है भोगने के लिए, काटने के लिए नहीं। तो जब आप जीवन के सुख भोगना चाहते हो तो यही तो काम है। और जब ये काम है तो ये बुरा कैसे हुआ? अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, एक सुखपूर्वक व्यतीत होता हुआ जीवन, एक सुंदर जीवन साथी, जीवन साथी से प्रेम, शारीरिक, मानसिक, ये सब कुछ काम ही तो है। यह समझने वाली बात है कि यदि हम केवल जीवन काट रहे हैं, भोग नहीं रहे हैं, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गलत है, जिसे हमें ठीक करना है। तो काम एक ऊर्जा है, या यूं कहूं ऊर्जा की एक नदी है। और इस नदी में, इसके प्रवाह में जीवन को आनंद देने वाली शक्ति है। परंतु हां, जब मैं ये कहता हूं कि काम एक नदी है, तो एक नदी को अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। क्योंकि जीवन दायिनी नदी तब तक जीवन देती है जब तक वो अपने किनारों की सीमा में बंधी हुई है। जिस दिन वो अपने किनारों की सीमा तोड़ती है, वो लाती है विनाश। और काम का भी यही है। काम में आसक्ति मनुष्य के दुख का कारण होती है।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से भगवत गीता में अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का अर्जुन को प्रवचन किया था, या यूं कहिए कि अर्जुन को उस समय पर योग शास्त्र का वर्णन किया था। और यही मनुष्य के लिए कठिन होता है। इसीलिए मनुष्य जीवन कठिन है, क्योंकि वो काम को नियंत्रण में नहीं रख पाता। आज जितने भी व्यभिचार और जितने भी शारीरिक अपराध हो रहे हैं, वो काम के मर्यादाहीन होने के कारण ही हो रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की बताई गई भगवत गीता की बातें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कलयुग में उनका महत्व अति बढ़ चुका है। तो ये जीवन रूपी शक्ति जब अपने मर्यादाओं को तोड़ती है तो लाती है विनाश। तो काम को किस प्रकार से सही दिशा देनी है, ये हमें तय करना है। उसी काम को यदि आप कला और सौंदर्य से जोड़ देते हैं तो शायद आप वो रचनाएं कर देंगे जो आने वाली युगों युगों तक लोग याद करेंगे। यदि उस काम को आप धर्म के साथ जोड़कर अपने परिवार और अपने कुटुंब के लिए एक अर्थपूर्ण उत्पादन करने वाली शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आप और आपका कुटुंब हमेशा सुखी रहेगा। पति और पत्नी के बीच में प्रगाढ़ संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है काम सुख। इससे हम बिल्कुल मुख नहीं मोड़ सकते हैं, और ये भी मानव जीवन का ही धर्म है। फिर एक बार धर्म आता है, काम में भी धर्म की आवश्यकता है। तो इस जीवन को भोगने के लिए काम शक्ति चाहिए। इसीलिए काम शक्ति को अपवित्र समझने की भूल ना करना। याद रखिएगा, मनुष्य का जन्म भी उस काम सुख से ही होता है। तो जन्म देने वाली शक्ति अपवित्र कैसे होगी? सोचिएगा जरूर।